हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज के हमारे इस वीडियो में हम एयरटेबल और पिंटरेस्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने एयरटेबल में एक न्यू रिकॉर्ड, एक न्यू डिटेल्स ऐड करते ही उस डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली अपने पिंटरेस्ट में एक न्यू पिन क्रिएट कर सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप एक एक्टिव पिंटरेस्ट यूजर है और आप डेली बेसिस पे कई सारे न्यू पिन्स, नई इमेजेस पोस्ट करते हैं पिंटरेस्ट पे। सो यहाँ पे अब डेली हर बार अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को लॉग इन करना और वहां जाके इमेजेस को पोस्ट करना, इसके डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स को ऐड करना काफी ज्यादा रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। सो कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप अपने एयरटेबल में जो रिकॉर्ड है, जो आपके पिंटरेस्ट में आप इमेज पोस्ट करना चाहते हैं, उस इमेज के लिंक, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, बाकी की डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस डेटा के ऐड करते ही आपके पिंटरेस्ट में उस डिटेल्स के बेसिस पे एक न्यू पिन क्रिएट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो अब हमने ये तो देख लिया है कि हम क्या करने वाले हैं। अब सवाल आता है कैसे करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हम यूज करेंगे पावली कनेक्ट का, जो कि एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे ये पावली कनेक्ट क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी प्रोसेस को, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे और बताता हूं हम ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पावली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पावली अकाउंट में लॉगिन करके। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप भी पावली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे, देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ एयरटेबल टू पिंटरेस्ट एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा, ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करें। सो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी एयरटेबल पे हम एक न्यू डेटा किसी पिन से रिलेटेड ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस डेटा के बेसिस पे हमारे पिंटरेस्ट पे एक न्यू पिन क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम आएंगे ट्रिगर विंडो पे और चूज ऐप में। अब क्योंकि हम अपने एयरटेबल में न्यू पिन का डेटा ऐड कर रहे हैं, तो हम पहले अपने एयरटेबल से उस न्यू ऐड हो रहे पिन का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, इमेज यूआरएल है, इन सभी डिटेल्स को पावली कनेक्ट में कलेक्ट करेंगे एंड देन पावली कनेक्ट से उस सेम डेटा को सेंड करेंगे पिंटरेस्ट को। तो सबसे पहले हम यहाँ चूज ऐप में सर्च करेंगे एयरटेबल। चूज ऐप में एयरटेबल सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं एयरटेबल में ऐड होने वाले न्यू रिकॉर्ड को हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट करें। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना एयरटेबल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन हमें यहाँ पे एंटर करना है हमारे एयरटेबल अकाउंट का एपीआई टोकन। सो यहाँ आप मुझसे पूछेंगे ये एपीआई टोकन हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे एयरटेबल अकाउंट पे और वहां चल के बताता हूँ कैसे हम ये एपीआई टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। सो अपने एयरटेबल अकाउंट पे आने के बाद हम यहाँ राइट साइड पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे और क्लिक करेंगे अकाउंट पे। अकाउंट पे क्लिक करते ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एयरटेबल अकाउंट का जो एपीआई टोकन है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से सेम टोकन को हम करेंगे कॉपी और पावली कनेक्ट में करेंगे इसे पेस्ट। क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पावली कनेक्ट और एयरटेबल इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है बेस। तो बेस में दोस्तों हमें अपने एयरटेबल अकाउंट को वो बेस सिलेक्ट करना है जिसमें हम हमारे पिंटरेस्ट में क्रिएट करने वाले न्यू पिन का जो डेटा, जो डिटेल्स है, वो ऐड कर रहे हैं। सो बेस के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कई सारे बेसेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही बेस है जो मैंने अपने एयरटेबल अकाउंट पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे बेस, और इन सभी बेस में से आज हम जिस बेस का यूज करेंगे उस बेस का नाम है पिंटरेस्ट। सो पिंटरेस्ट इस बेस में एक टेबल है जिसका नाम है न्यू पिन। इस टेबल में मैं अपने पिंटरेस्ट अकाउंट में क्रिएट होने वाले न्यू पिन्स का जो डेटा, जो उनकी डिटेल्स है, वो ऐड करता हूँ। तो यहाँ पावली कनेक्ट पे बेस में मैं सेलेक्ट करूंगा पिंटरेस्ट। अपना बेस सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है टेबल। तो टेबल के नीचे ड्रॉप डाउन में मेरे इस बेस पिंटरेस्ट में जो भी टेबल्स मौजूद है उन सभी टेबल्स की लिस्ट हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सो इन सभी टेबल्स में से जो टेबल है हमारा वो है न्यू पिन।
तो हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे न्यू पिन। सो अपना टेबल सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर फील्ड। तो यहाँ ट्रिगर फील्ड क्या है ये जानने के लिए इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है क्रिएट अ फील्ड इन योर टेबल स्कीमा विथ फील्ड नेम क्रिएटेड एंड फील्ड टाइप क्रिएटेड टाइम। सो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि जो हमारा ये टेबल में हमारा जो टेबल है उसमें हमें लास्ट में एक न्यू कॉलम एक न्यू फील्ड क्रिएट करनी है जिसे हमें नाम देंगे क्रिएटेड एंड देन इसका जो फील्ड टाइप है ये होगा क्रिएटेड टाइप। ये ऐसा इसलिए करना है हमें दोस्तों क्योंकि इस जैसे ही हमारे इस कॉलम में हम एक जो न्यू कॉलम क्रिएटेड यहाँ पे ऐड करेंगे, इस कॉलम में एक न्यू डेट एंड टाइम न्यू डेटा एंटर होने का डेट एंड टाइम एंटर होगा यहाँ पे, तो वो एक ट्रिगर की तरह काम करेगा और ये टेबल को बताएगा कि हमारे इस टेबल में एक न्यू रो में डेटा ऐड हुआ है, एक न्यू रिकॉर्ड ऐड हुआ है और उसे अब उसे पब्लिक कनेक्ट को सेंड करना है। तो कैसे करेंगे हम ये ट्रिगर यहाँ पे क्रिएटेड फील्ड ये कैसे क्रिएट करेंगे आप यहाँ हेल्प टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं या फिर मुझे इस वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। सो एक न्यू फील्ड क्रिएट करने के लिए एक न्यू कॉलम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसे फॉर एग्जांपल नाम देते हैं क्रिएटेड एंड देन नीचे फील्ड टाइप में से हमें कई सारे फील्ड्स के टाइप दिखाई दे रहे हैं। इन सभी टाइप में से हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे क्रिएटेड टाइम। इसके बाद हमें अपना डेट और टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मेट जो है वो चाहता हूँ कुछ इस तरीके का और बाय डिफॉल्ट लोकल फॉर्मेट एंड देन टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स। क्लिक करेंगे क्रिएट फील्ड पे। सो क्रिएट फील्ड पे क्लिक करते ही जिस डेट और टाइम पे हमने ये फील्ड क्रिएट की है वो डेट और टाइम हमें यहाँ पे एंटर हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे हमारी इस ए टेबल में एक न्यू रो में एक जो न्यू पिन हम पिंटरेस्ट पे क्रिएट करना चाहते हैं उस डमी पिन का जो डिटेल्स है जो उसका डेटा है वो भी एंटर कर देते हैं। तो यहाँ हम एंटर करते हैं एक इमेज यूआरएल। सो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज की यूआरएल है, ये एक ड्रोन की इमेज है दोस्तों जिसे मैं पिंटरेस्ट पे एज अ न्यू पिन क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। मैं ऐड करता हूँ उसका यूआरएल, इस पिन का टाइटल होगा ड्रोन एंड देन ऐड करता हूँ इस पिन का एक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मेरे पास है डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। ओके तो अभी अभी हमने ए टेबल में एक न्यू कॉलम क्रिएट किया है क्रिएटेड नाम से और जो इस कॉलम की जो फील्ड है जो उसका कॉलम का टाइप है इस फील्ड का वो है डेट टाइम। एंड देन हमने अपनी इस ए टेबल रिकॉर्ड में भी एक जो डमी पिन अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे हम क्रिएट करना चाहते थे उसकी डिटेल्स उसका डेटा भी ऐड किया। हमने ऐड किया कि इमेज यूआरएल, उस न्यू पिन का टाइटल और उस न्यू पिन क्रिएट होने वाले न्यू पिन का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम वापस आएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और पहले हमें ट्रिगर फील्ड में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि हमने क्रिएट कर दिया क्रिएटेड टाइम की जो फील्ड है वो हमने क्रिएट कर दी है ए टेबल में, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे इस रिफ्रेश बटन पे। तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते ही ट्रिगर फील्ड में अब यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है क्रिएटेड, वो सेम न्यू फील्ड जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी ट्रिगर के तौर पे। सो जो हमारा ट्रिगर फील्ड था ये भी हमने क्रिएट कर लिया है और हमारे ए टेबल में एक डमी पिन का अपने पिंटरेस्ट अकाउंट में क्रिएट होने वाली एक डमी पिन का जो डिटेल्स है जो डेटा है वो भी हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो भी सबसे रीसेंट डेटा जो सबसे रीसेंट रिकॉर्ड हमारे इस ए टेबल में ऐड होगा उसका डेटा हम पब्लिक कनेक्ट में यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। सो हमने अभी अभी ड्रोन इस टाइटल के साथ इसका डिस्क्रिप्शन और इस ड्रोन की एक इमेज जो हम एज अ न्यू पिन क्रिएट करना चाहते थे पिंटरेस्ट पे वो ए टेबल में ऐड की है। तो ये सेम डेटा अब हमें यहाँ पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हो जाएगा। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं वो सेम इमेज यूआरएल जो हमने अपने ए टेबल अकाउंट में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड की थी, सेम टाइटल ड्रोन जो हमने क्रिएट किया था एंड देन सेम डिस्क्रिप्शन जो हमने ऐड किया था ए टेबल में। सो हमारे ए टेबल में ऐड हो रहे न्यू पिन का जो डेटा है जो उसकी डिटेल्स है उसे हमने सक्सेसफुली पब्लिक कनेक्ट में यहाँ कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अब वक्त आता है इस सेम डेटा को सेंड करने का पिंटरेस्ट को, ताकि हम अपने ए टेबल में ऐड हो रहे न्यू रिकॉर्ड न्यू डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू पिंटरेस्ट में एक न्यू पिन क्रिएट कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे एंड देन यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्रिएट पिन। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। अब हमें यहाँ अपना पिंटरेस्ट अकाउंट कनेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद पिंटरेस्ट। सो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो पब्लिक कनेक्ट ने ये सेम अकाउंट यहाँ डिटेक्ट कर लिया है। हमें सिर्फ क्लिक करना है गिव एक्सेस पे और इसे परमिशन देनी है एंड दैट्स इट। हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली पिंटरेस्ट और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है बोर्ड। तो बोर्ड के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पे एक बोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो है पब्लिक।
अब ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैंने अपने Pinterest अकाउंट में सिर्फ एक बोर्ड क्रिएट किया है जिसका नाम है पैबली। तो इस सेम बोर्ड को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है इमेज यूआरएल कि Pinterest पे जो हम एक न्यू इमेज क्रिएट करना न्यू पिन क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें जो हम इमेज ऐड करेंगे उस इमेज का यूआरएल क्या है। तो जो इमेज यूआरएल है उसे हमने ऐड किया था हमारे एयर टेबल में, एंड देन एयर टेबल का जो डेटा है उसे हमने रिसीव किया था पैबली कनेक्ट में। तो पैबली कनेक्ट में रिसीव हो रहे इस सेम इमेज यूआरएल का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है, इसे अब हम मैप करेंगे यहाँ इस नीचे दी गई इमेज यूआरएल की फील्ड पे। और मैपिंग का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली इमेज यूआरएल के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में एयर टेबल से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से फील्ड इमेज यूआरएल, इस रिस्पॉन्स को इमेज के यूआरएल को यहाँ पे मैप कर देंगे। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए। हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो भी एयर टेबल में ऐड किया था, तो हम और इसका रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट में हमें रिसीव हुआ था। तो हम क्लिक करेंगे टाइटल पे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमारा टाइटल है पिन का उसे मैप करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, तो अभी अभी हमने अपने एयर टेबल अकाउंट में जो हमने डेटा एक न्यू पिन का ऐड किया था इमेज यूआरएल के साथ, उसे पैबली कनेक्ट में रिसीव किया एंड देन उस सेम डेटा को यहाँ पे मैप किया है Pinterest में हमारी एक्शन विंडो पे। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो लिंक, जो इमेज यूआरएल हमने यहाँ पे मैप किया है वो एज अ न्यू पिन हमारे Pinterest अकाउंट पे क्रिएट हो चुकी है, एंड देन उस पिन का टाइटल है ड्रोन और डिस्क्रिप्शन है वो सेम डिस्क्रिप्शन जो हमने अपने एयर टेबल में यहाँ पे ऐड किया था और उसको हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव करने के बाद यहाँ मैप किया था। तो चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने Pinterest अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि ड्रोन इस टाइटल के साथ वहां एक न्यू पिन क्रिएट होता है या नहीं। आते हैं Pinterest पे, जो पैबली हमारा बोर्ड था जो हमने सिलेक्ट किया था उस बोर्ड को ओपन करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम इमेज जिसका लिंक हमने अपने एयर टेबल में ऐड की थी वो एज अ न्यू पिन क्रिएट हो चुकी है हमारे Pinterest अकाउंट पे। तो जो पिन ये क्रिएट हुआ इसका टाइटल है ड्रोन, सेम टाइटल जो हमने एयर टेबल में इस रिकॉर्ड में ऐड किया था, एंड देन यहाँ पे इस पिन का सेम डिस्क्रिप्शन है जो हमने एयर टेबल में ऐड किया था। तो बेसिकली इस वीडियो में ये जो सिंपल सा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है, हमने देखा ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम एक न्यू पिन का जो डेटा है उसे एयर टेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, एंड देन उस डेटा को ऐड करते ही ऑटोमेटिकली वो डेटा, वो सेम डिटेल्स, वो इमेज एज अ न्यू पिन क्रिएट हो जाएगी हमारे Pinterest अकाउंट पे। सो यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन को जो है सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है। अब हम इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम वापस आते हैं अपने एयर टेबल पे और यहाँ हम ऐड करते हैं एक न्यू पिन की डिटेल्स। ओके, तो अभी अभी मैंने अपने इस एयर टेबल रिकॉर्ड में एक न्यू इमेज ऐड की है ईमेल मार्केटिंग की, एंड देन जो नया पिन हम क्रिएट करने वाले अपने Pinterest अकाउंट पे उसका टाइटल है ईमेल मार्केटिंग और ऐड किया हमने उस सेम पिन का डिस्क्रिप्शन। सो अभी अभी अपने एयर टेबल अकाउंट में अपने Pinterest अकाउंट में क्रिएट करने वाले एक न्यू पिन के डिटेल्स, उसका डेटा हमने ऐड किया है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इस डेटा के ऐड होते ही ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में इन सेम डिटेल्स के बेसिस पे ईमेल मार्केटिंग पे एक न्यू पिन क्रिएट हो जाएगा मेरे Pinterest अकाउंट पे। और यहाँ पे हमें कुछ मिनटों का वक्त इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि जो हमारे इस ऑटोमेशन का ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है जो अपने डिटेल्स, अपना डेटा सेंड करने के लिए कुछ मिनटों का वक्त, 5 से 6 मिनटों का वक्त ले सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके रिस्पॉन्सेज आपको इंस्टेंटली रिसीव ना हो तो आप यहाँ 5 से 6 मिनट वेट करें और आप देखेंगे कि आपको आपके रिस्पॉन्सेज रिसीव हो जाएंगे। सो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ मिनट वेट करते हैं एंड देन हमारे अपने Pinterest अकाउंट को हम करेंगे रिफ्रेश। तो कुछ ही मिनट वेट करते ही अब हमारे Pinterest अकाउंट को हम करते हैं रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस ईमेल मार्केटिंग के इमेज की लिंक हमने एयर टेबल में ऐड की थी और इसी के साथ साथ अपने Pinterest अकाउंट में क्रिएट होने वाले नए पिन का जो डेटा, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन जो हमने एयर टेबल में यहाँ पे ऐड किया था, इस डेटा को ऐड करते ही ऑटोमेटिकली हमारे Pinterest अकाउंट पे एक न्यू पिन क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास सेम इमेज जिसके लिंक ऐड की थी एंड देन सेम टाइटल ईमेल मार्केटिंग और सेम डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि इस वीडियो में ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये परफेक्टली एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने एयर टेबल में एक न्यू रिकॉर्ड, एक न्यू डेटा ऐड करते ही ऑटोमेटिकली उस डेटा के बेसिस पे अपने Pinterest अकाउंट पे एक न्यू पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे एंड देन एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने इस ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया।
तो सबसे पहले हम आए Pabbly कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने पहले अपना एयरटेबल अकाउंट और Pabbly कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया और एयरटेबल में एक डमी पिन का जो डेटा है, डमी पिन जो हम Pinterest पे क्रिएट करना चाहते हैं उसका डेटा ऐड किया और उस सेम डेटा को Pabbly कनेक्ट में कलेक्ट किया। देन जो डेटा हमने Pabbly कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया Pinterest को, ताकि हम अपने एयरटेबल में न्यू डेटा, न्यू रिकॉर्ड ऐड करते जाए और इस ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स के बेसिस पे हमारे Pinterest पे न्यू पिन्स क्रिएट होते जाए। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, Pabbly कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने Pabbly कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए Pabbly हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।